नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी। अभी परीक्षा देकर आए, सारी चीजें हुई, तो इसमें से 30% अभ्यर्थी मतलब परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए हैं, है ना। यानी कि 30% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं और 72% अभ्यर्थी मतलब शामिल हुए हैं। तो ओवर मोटा मोटा आंकड़ा 30% माना जा रहा है। तो इसमें से सारी चीजें, जैसे 48 लाख वैकेंसी, मतलब 48,17,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो जिसमें से 15,48,000 अभ्यर्थी मतलब महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। ठीक बात। और सारी चीजें बताई गई है कि जैसे 60,244 पदों में 48,17,441 पोस्ट मतलब फॉर्म पड़े थे, उसमें से 70% मतलब शामिल हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा देखा जाए कि कितने परसेंट मतलब कंपटीशन का बात हो जाए, तो औसतन पूरा डेटा निकालने के बाद में मतलब 56% अभ्यर्थी मतलब एक पोस्ट पे एक पद पे 56 अभ्यर्थी मतलब शामिल होते हैं। ठीक बात। और सारी चीजें बताई गई कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी परीक्षाएं थी और इसमें नकलविहीन परीक्षा की मतलब हुई है सारी चीजें। तो मैं कुछ डेटा पर दे रहा हूँ कि जैसे 95% परीक्षा केंद्र मतलब मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में रहे, ऐसा बताया गया है। और 1,97,859 पुलिसकर्मी इस परीक्षा की ड्यूटी दे रहे, मतलब इसमें ड्यूटी दे रहे थे, परीक्षा करा रहे थे, है ना। और 1,174 केंद्रों पर 16,440 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, 2300 मजिस्ट्रेट निगरानी कर रहे थे, है ना। ये तो सारी चीजें हो गई। ठीक बात। और मतलब इसमें जो कानून बनाया गया था, जो भी मतलब क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 लागू किया गया था। इसलिए नकलविहीन परीक्षाएं हुई, कोई नकल, कोई मतलब चीटिंग वगैरह सारी चीजें, बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई हैं, है ना। तो ये सब तो डेटा हो ही गया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जितनी वैकेंसी निकली है उसमें से 15,000 से मतलब 15,000 से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि 60,244 में से 15,000 महिला शामिल होंगी। ठीक बात, ये बात तो हो गई है। अब मैं कुछ डेटा बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि एक अभ्यर्थियों पर कितने मतलब लोग शामिल होंगे। ठीक बात है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बार 56 अभ्यर्थी मतलब 30% अभ्यर्थी छोड़े हैं, तो मैं 48,17,441 का 72 एग्जैक्ट डेटा निकाला हूँ। तो 34,68,557 अभ्यर्थी मतलब इसमें पेपर देने गए हैं। अब अभी तो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में सारी चीजें होंगी, तो कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। एक पोस्ट पे 56 लोग हैं। ठीक बात। और क्या कहते हैं कि रनिंग का अभी निकलेंगे, डीबीपीएसटी में निकलेंगे और मापदंड में निकलेंगे, तो कंपटीशन का बहुत बड़ा झोल होने वाला है नहीं है। ठीक बात। और पोस्ट काफी हद तक ज्यादा ही थी, तो ये चीजें हो गई हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि जैसे आप लोग कोशिश कर रहे होंगे कि मतलब सारी चीजें कट ऑफ का, तो कट ऑफ की वीडियो में अच्छे से बनाऊंगा। कट ऑफ की वीडियो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में डिटेल में मैं एनालिसिस करूंगा, क्या कट ऑफ जा सकती है ना, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। और बातें कही गई हैं कि जैसे जो वहाँ के डीजी मतलब अपने उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, तो उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का यह विशाल भर्ती अभियान बिना किसी व्यवधान के संपन्न मतलब किसी के व्यवधान के संपन्न करना देश में भविष्य की बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए एक मानक स्थापित करता है। यह रणनीति योजना मजबूत निगरानी और सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यानी कि बहुत बड़ी चुनौती वाली बात बताई है कि मतलब ये नकलविहीन परीक्षा हुई है और सारी चीजें, तो ये तो हो गई है। देखिए और बताया गया है कि 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश का है ना, तो उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 2 लाख से मतलब 2 लाख नौकरियों, सरकारी नौकरियों को मिलने की बात कही गई है। तो अकेले उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी मतलब जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, उसमें 40,000 पद मतलब केवल यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। इसमें से खेल, उद्यान, ऊर्जा, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण सहित दर्जनों मतलब विभाग में भर्ती की जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक बात। और सारा डेटा आपने पढ़ लिया, तो कट ऑफ की वीडियो में जल्द ही बता दूंगा। इसमें कोई बहुत बड़ा बात है नहीं है, तो सारी चीजें आपने पढ़ ही लिया, है ना। तो ये थी बात। और यानी कि कंपटीशन का बहुत ज्यादा लेवल मतलब है नहीं है, तो सारी चीजें हो गई। और जो कट ऑफ की वीडियो है मैं जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक बात।